चलिए एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। आज हम लोग अपना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 को हम स्टार्ट करें इससे पहले ज़रा लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया। देखो सबसे पहले हमने आपको ये बताया, लेक्चर नंबर 1 की जब हम बात करेंगे तो हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपके लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें आपने मीनिंग जाना, डेफिनेशन जाना, उसके इंपॉर्टेंस जाना, बहुत सारे टॉपिक थे जो कि मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को क्या कराए थे, नोट कराए थे। आप लोग जैसे जैसे मैं आप लोगों को नोट कराता रहूँगा वैसे वैसे आप लोग अपना अपना क्या कहते हैं लेक्चर का जो नोट्स है उसको आप उसी तरीके से प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है। और किताबें आप लोगों के पास हैं, जो आप लोगों के पास किताबें हैं उन किताबों से आप पढ़ते रहिए। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप किसी भी मीडियम में पेपर देने वाले हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क ये पड़ता है कि आपका नॉलेज कितना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, ज़रा आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि कौन कौन से वो बच्चे हैं जो लाइव क्लास जो बच्चे ले रहे हैं। बेटा क्या आप लोगों ने पहला लेक्चर नंबर 1 देखा कि नहीं देखा? ज़रा बस आप मुझे एक कमेंट करके मुझे आप मैसेज कर दीजिए, और साथ ही साथ हर हर महादेव के एक कमेंट कर दीजिए, हर हर महादेव का कमेंट कर दीजिए, और मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देख रखा है कि नहीं देख रखा? और अगर नहीं देख रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए लेक्चर नंबर 1 देख रखा है आप लोगों ने, बहुत सुंदर बात है। ऑडियो वीडियो में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? सब क्लियर है? सब क्लियर है ऑडियो वीडियो? चलिए फिर अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो बेटा जी सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। और रिलेशन, कौन सा रिलेशन सर? अरे भाई हेडिंग लिखिए फटाफट, आप लोग हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए आज की क्लास का। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, आज आपका लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 2 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका रिलेशन। वो है हमारा क्या? रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, आप लोग भी फटाफट लिखते रहिए, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। यानी आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का क्या रिलेशन है। देखो अगर आपको कल का क्लास याद होगा तो कल की क्लास में मैं आपको एक्टिविटी इन्वॉल्व के बारे में बताया था, आपको याद है? एक्टिविटी इन्वॉल्व, ये देखो, यानी अकाउंटिंग कवर द फॉलोइंग एक्टिविटी। कई सारी चीजें इसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेनिंग एंड द कम्युनिकेशन। ये जो आपके 8 के 8 स्टेप हैं, इन्हीं 8 स्टेप में आपका कुछ स्टेप बुक कीपिंग का है, कुछ स्टेप आपका अकाउंटिंग का है, और कुछ स्टेप आपका क्या है? अकाउंटेंसी का है। सर कौन कौन से स्टेप हैं? सर कौन कौन से स्टेप हैं? तो देखो भैया, ये जो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन है, ये जो आपका क्या है बाबू? रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन है, ये आपका बुक कीपिंग का स्टेप है। ये आपका क्या है बेटा? बुक कीपिंग का स्टेप है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग से लेकर समराइजिंग तक, ठीक है, तो ये आपका किसका स्टेप है? अकाउंटिंग का स्टेप है। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि अकाउंटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो आप सीधा बताना कि सर रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग। बुक कीपिंग में क्या इन्वॉल्व है, आप सीधा कहना कि सर रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। अब बाकी जो बचा स्टेप है वो किस में आएगा? यानी रिकॉर्डिंग से लेकर कम्युनिकेशन तक, रिकॉर्डिंग से लेकर आपका क्या? कम्युनिकेशन तक। और ये जाएगा आपका किस में बेटा? अकाउंटेंसी में। ये आपका किस में जाएगा? आपका अकाउंटेंसी में। यानी अगर आपको रिलेशन एक्सप्रेस करने की बारी आ गई,
अगर किसी ने कहा कि भैया रिलेशन बताइए, तो आप सीधा बता दीजिएगा कि सब, चाहे आप बुक कीपिंग की बात करेंगे तो बुक कीपिंग बेस है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग बेस है आपका अकाउंटेंसी का। यानी मैं आपको इस एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से उस रिलेशन को क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेस करने जा रहा हूं। यानी ये छोटा सा आपका क्या है, बुक कीपिंग है। ये छोटा सा आपका क्या है, बुक कीपिंग है। और बुक कीपिंग के प्रोसेस को किस में इन्वॉल्व किया जाएगा, आपके अकाउंटिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा। किस में इन्वॉल्व किया जाएगा, अकाउंटिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा। यानी ये आपका जो दूसरा अकाउंटिंग है, और ये जो तीसरा सर्कल है ये आपका क्या है, अकाउंटेंसी है। ये आपका क्या है बेटा, अकाउंटेंसी है। यानी आप रिलेशन देख रहे हो, सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सब एक दूसरे के बिना क्या हैं, अधूरे हैं। यानी ये रहा आपका अकाउंटिंग, और ये हो गया आपका क्या बाबू, अकाउंटेंसी। अच्छा, कल मैंने इनके मीनिंग को भी आपको बताया था कि बुक कीपिंग में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, अकाउंटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, और अकाउंटेंसी में कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि सो द रिलेशन बिटवीन द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, आप ये डायग्राम क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, और सीधा एक लाइन और लिख दीजिएगा। और वो क्या लिखिएगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, आप भी इसको लिख लीजिएगा, काम आएगा आप लोगों के। स्टार देके लिख लीजिएगा कि बुक कीपिंग, लिख लीजिएगा बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। देन उसके बाद अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ accountancy, पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी। लीजिए, हो गया आपका क्या, रिलेशन। हो गया आपका बेटा जी क्या, रिलेशन। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अनूप कह रहे हैं कि सर ये डायग्राम आपका ग्रेवाल की बुक में दिया गया है, टीएस ग्रेवाल की बुक में दिया है। हाँ, अब किसी भी बुक में दिया होगा भाई, यही रिलेशन है। अभी मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बना देता, सर्कल क्यू शेप में बना देता, तो फिर कहते कि सर ये वाला डायग्राम आपका गोयल में दिया है। तो आपका जो मन करे, जिस हिसाब से आपका मन करे, आप उस डायग्राम को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और ये भी अगर नहीं बनाने का मन कर रहा है ना, ये भी अगर नहीं बनाने का मन कर रहा है, तो भाई साहब ये वाला जो मैंने बनाया है, ये वाला आप बना लो। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, लो जी तीसरा पार्ट। ये किसी बुक में नहीं दिया होगा। ठीक है, चलो जी बेटा जी। अनूप और जो बच्चे लाइव हैं बेटा जी, एक बार जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसा मैं देख पा रहा हूँ बच्चे जुड़ रहे हैं, और जो बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि चीज़ें अगर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो यार। ठीक है, कमेंट करके बताया करो। जब आप बताते हो ना तो मुझे लगता है कि हाँ आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर आप बोलते ही नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब इसी बात पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है नेक्स्ट टॉपिक भाई, ज़रा देखते हैं। तो बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक ज़रा आप लोग लिखिए फटाफट, और वो है आपका डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अगला हेडिंग लिखेंगे ज़रा जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज की क्लास का दूसरा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो ये डिफरेंस जानना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से आपके पुटअप किए जाते हैं। जान लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, यहीं से पुटअप किए जाते हैं।
तो इस डिफरेंस को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और जैसे मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो क्लास को मतलब जो बच्चे क्लास लाइव ले रहे हैं? अच्छा, कुछ बच्चे तो बाद में क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड क्लास लेंगे, लेकिन जो लाइव ले रहे हैं बेटा जी, नोट्स आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बताओ मुझे ज़रा जल्दी से। नोट्स बना रहे हो ना भैया? नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स के साथ कोई समझौता मत करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेस ऑफ डिफरेंस या बेस लिख दीजिएगा। यहाँ पे है आपका बुक कीपिंग, आपका क्या बुक कीपिंग, और फिर ये आपका क्या है अकाउंटिंग, क्या है आपका अकाउंटिंग, ठीक है? चलिए फिर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आपका डिफरेंस है वो है आपका स्कोप। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। स्कोप का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो देखो बुक कीपिंग की जब आप इन्वॉल्वमेंट की बात करोगे ना, तो बेटा जी बुक कीपिंग में 4 चीजें इन्वॉल्व हैं। कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं बेटा जी? 4 चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला क्या है सर? बेटा जी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला क्या है आपका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एफटी लिख दिया मैंने। पहला पार्ट क्या है, पहला स्टेप क्या है या पहला क्षेत्र क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा स्टेप है आपका मेजरिंग, और मेजरिंग के बारे में कल हमने चर्चा किया था कि आप ये फाइंड आउट करोगे कि ये ट्रांजैक्शन कितने रुपए का हो रखा है, 2 रुपया, 10 रुपया, 2 लाख, 10 करोड़, कितने रुपए का आपका हो रखा है, यानी मेजरिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एफटी यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर तीसरी एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व है, वो है आपकी क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ द क्या? मेजर्ड ट्रांजैक्शन, यानी स्टेप टू स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। मेजर्ड ट्रांजैक्शंस। बेटा कुछ ना समझ में आए, अगर कोई स्पेलिंग ना समझ में आए या कोई लाइन ना समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो सबसे पहला आपका स्कोप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या है आपका? मेजरिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तीसरा है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और लास्ट स्टेप है बाबू आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। तो अगर आपसे किसी ने स्कोप के बारे में पूछा, जैसे आता है ना स्कोप ऑफ द बुक कीपिंग, पूछता है भाई 3 चीजें आपकी गलत रहती है, 1 चीज आपकी सही रहती है, तो उन 3 में से इन चारों में से ये आपकी 4 एक्टिविटी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, पहला क्या? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या है आपका? बोलो। दूसरा क्या है आपका? मेजरिंग। तीसरा क्या है आपका? बोलिए बोलिए। तीसरा क्या है? रिकॉर्डिंग। चौथा क्या है आपका? क्लासिफिकेशन। यानी ये 4 वो एक्टिविटी होती हैं जो आपके बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होती हैं। अब हम जब बात करते हैं आपकी अकाउंटिंग की, तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि अकाउंटिंग, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले क्या कहा कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी ये जो 4 एक्टिविटी हैं, ये जो आपकी क्या है बाबू? 4 एक्टिविटी हैं, ये ऑलरेडी आपकी किस में शामिल हैं? अकाउंटिंग में शामिल हैं। यानी यहां पे मैं लिखूंगा बुक कीपिंग। क्या लिखूंगा बेटा? बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग की वो 4 एक्टिविटी। बुक कीपिंग की कितनी एक्टिविटी? 4 एक्टिविटी। और इन चारों एक्टिविटी के साथ साथ अगली एक्टिविटी है हमारी समराइजेशन। हमारी अगली एक्टिविटी क्या है बाबू? आपकी समराइजेशन, ठीक है? समराइजेशन। और समराइजेशन के बाद अगली एक्टिविटी हमारी क्या है भाई? सर हमारी अगली एक्टिविटी है आपकी एनालिसिस। क्या है हमारी? एनालिसिस। एनालिसिस के बाद अगला क्या है बेटा? इंटरप्रिटेनिंग। और फिर लास्ट क्या है आपका? कम्युनिकेशन। क्या है आपका? कम्युनिकेशन। तो ये पॉइंट आपके, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी किस किस स्टेप में हमारी इन्वॉल्व होती है, चाहे वो बुक कीपिंग की बात हो, चाहे वो आपकी किसकी बात हो? अकाउंटिंग की बात हो। अब लाइन खींच दीजिएगा, और लाइन खींचने के बाद हमारा दूसरा डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं।
दूसरा डिफरेंस है बेटा जी हमारा, फटाफट नोट करिए। अच्छा, दूसरा डिफरेंस हम आपको बताएं उससे पहले जरा बता दीजिए, पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटे? पहले डिफरेंस में कोई समस्या किसी को? आइए अब हम दूसरे डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा डिफरेंस है वो है आपका स्टेज। दूसरा डिफरेंस है हमारा क्या? स्टेज। तो जब हम स्टेज की बात करेंगे, यानी स्टेज का मतलब होता है स्तर, स्तर। जैसे कहते हैं ना कि ये आपका प्राइमरी स्टेज है, ये आपका सेकेंडरी स्टेज है। तो जब हम बुक कीपिंग की बात करेंगे बेटा जी, तो बुक कीपिंग आपका प्रारंभिक स्तर है, यानी प्राइमरी स्टेज है। ये आपका क्या है? प्राइमरी स्टेज है। और जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे बेटा जी, तो अकाउंटिंग आपका क्या है बेटा? सेकेंडरी स्टेज है। कौन सा स्टेज है बेटा? सेकेंडरी। यानी सबसे पहले बुक कीपिंग ही की जाएगी, और बुक कीपिंग जैसे ही समाप्त होती है, बुक कीपिंग आपकी क्या होती है? जैसे ही समाप्त होती है आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहां पे एक चीज आप जानो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। जैसे बुक कीपिंग खत्म होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब बुक कीपिंग खत्म होता है तो आपका क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, वो मैं बता देता हूं, या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि बुक कीपिंग खत्म होता है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। बेटा जी एक बात बताइए, अगर जब अकाउंटिंग खत्म होगा तो क्या स्टार्ट होगा? क्वेश्चन सुनिए और उसके बाद ध्यान से जवाब दीजिए। पहले सोचिए, जल्दीबाजी में जवाब कोई नहीं देगा। जब बुक कीपिंग खत्म होता है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, लेकिन जब अकाउंटिंग खत्म होता है तो क्या स्टार्ट होता है? अपना आंसर दे दीजिए, अपना आंसर दे दीजिए, भेज दीजिए, मैं जान जाऊंगा। चलिए, चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। दे दूं? सर दे दो। एक ऑप्शन है अकाउंटेंसी, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑडिटिंग। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या? ऑडिटिंग। अब बहुत से बच्चे यही कहेंगे कि सर अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी ही आप बार बार बता रहे हो, बार बार आप बता रहे हो। तो बेटा जी मैं आपको बताऊं, अकाउंटेंसी नहीं स्टार्ट होगा, बल्कि आपका क्या स्टार्ट होगा? ऑडिटिंग स्टार्ट होगा। सर अकाउंटेंसी कहां गया? देखो, अकाउंटेंसी कोई स्टेज नहीं होता, मेरी बात सुनिएगा। अकाउंटेंसी के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अकाउंटेंसी इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी जब आप सब कुछ समझ लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, तो वही आपका अकाउंटिंग कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। यानी अकाउंटेंसी कोई स्टेज नहीं है जिसको हमको परफॉर्म करना है, बल्कि जो ऑडिटिंग है वो आपका एक पर्टिकुलर स्टेज है जो कि आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है। और इसी ऑडिटिंग को आप दो पार्ट में पढ़ोगे, एक आपका इंटरनल ऑडिटिंग और दूसरा आपका एक्सटर्नल ऑडिटिंग। सर ये इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल ऑडिटिंग कब पढ़ाया जाएगा? परेशान ना होइए, इसी चैनल पे मैं आपको ऑडिट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो फिलहाल ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ये कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है? चलो आगे देखेंगे। हाँ, नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता एक नंबर का सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है? नोट जरूर कर लेना भैया। चलो अगला डिफरेंस देखते हैं, यानी डिफरेंस नंबर थर्ड। तो जब हम तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं, और तीसरे डिफरेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव। तीसरा डिफरेंस हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव। एक नंबर का सवाल आएगा कि व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। तो देखो, जब हम बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? मेंटेनिंग, लिखिएगा मेरे साथ, मेंटेन सिस्टमैटिक, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी ये एक बुक कीपिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना है बेटा जी? रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में।
थ्रू द बिल वाइज, थ्रू द बाउचर वाइज, सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज, जो भी आप मन करे उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो। अब उसके बाद अगर किसी ने पूछा कि जरा बताइए व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर किसी को पता है तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी बच्चे को पता है तो बेटा जी कमेंट करके आप हमें बताएंगे, तब तक मैं लिख देता हूं। जब हम अकाउंटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो क्या है बेटा, ध्यान देंगे, टू फाइंड या टू असर्टेन, फाइंड हटा दीजिए, टू असर्टेन net result of operation, net result of operation and financial position। दो चीजें बेटा, net result of operation and financial position and to communicate, यानी तीन चीजें, एंड टू कम्युनिकेट। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या ऑब्जेक्टिव है कि सर नेट रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, फिर आपके फाइनेंशियल पोजीशन को भी फाइंड आउट करना है, और तीसरा कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको हमको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। यानी यहां पे आपके तीन ऑब्जेक्टिव हैं और यहां पे सिर्फ आपके क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सवाल ये उठता है कि सर नेट रिजल्ट कैसे फाइंड आउट होगा? तो देखो, नेट रिजल्ट के लिए ना आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करोगे। नेट रिजल्ट के लिए बेटा जी आप क्या प्रिपेयर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करोगे। सर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? तो देखो, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बेटा जी आप बैलेंस शीट का सहारा लोगे। किसका सहारा लोगे बेटा जी? बैलेंस शीट का। अच्छा सर, कम्युनिकेशन के लिए किसका सहारा लेंगे? तो देखो बेटा जी, कम्युनिकेशन के लिए आप रिपोर्ट का सहारा लोगे। किसका सहारा लोगे बेटा जी? रिपोर्ट का सहारा लोगे। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे तीसरे डिफरेंस में कोई किसी को कोई समस्या, कोई पॉइंट ना समझ में आए। अब अनूप का एक मैसेज आया है कि सर कम्युनिकेशन इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग। ठीक है, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं है, सही है बेटा, आपका भी बोलना सही है। ठीक, चलो अब हम चौथे डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो, चौथे डिफरेंस की तरफ बढ़े उससे पहले जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, भाई मैंने आपसे कहा था कि एक बार यार हर हर महादेव लिखकर टाइप कर दो यार, कमेंट कर दो भैया, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ पा रहे हैं। तो एक बार हर हर महादेव लिख दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे लिए लिख दीजिए, ठीक है। आइए, जब तक आप लिख रहे हैं तब तक हम अपने चौथे डिफरेंस की तरफ चलते हैं। और हमारा चौथा डिफरेंस है बेटा हु परफॉर्म, यानी बुक कीपिंग कौन प्रिपेयर करता है। सर बुक कीपिंग कौन प्रिपेयर करता है, हु परफॉर्म। तो देखो, जब हम बुक कीपिंग की बात करेंगे ना बेटा, तो बुक कीपिंग आपका परफॉर्म किया जाता है। आपका क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है आपके जूनियर स्टाफ के द्वारा। कौन से स्टाफ के द्वारा बेटा जी? जूनियर स्टाफ के द्वारा। और जब हम किसकी बात करेंगे, अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है बेटा जी आपके सीनियर स्टाफ के द्वारा। प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट, हु प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप पूछना सर कौन से स्टेज की बात कर रहे हो, बुक कीपिंग वाले स्टेज की बात कर रहे हो तो जूनियर स्टाफ प्रिपेयर करेगा, और अगर अकाउंटिंग की बात कर रहे हो तो सर सीनियर स्टाफ प्रिपेयर करेगा। बताओ जी बेटा, ये डिफरेंस समझ में आ गया? ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहां पर एक और डिफरेंस आपका क्रिएट होता है, नॉलेज ऑफ स्टाफ। नॉलेज ऑफ स्टाफ यानी जो प्रिपेयर कर रहा है, नॉलेज ऑफ स्टाफ यानी उसकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए सर,
उसकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, पढ़ा ओढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ भाई साहब, पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन सर कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो जब आप बुक कीपिंग की बात करोगे ना बेटा, जब आप किसकी बात करोगे, बुक कीपिंग की बात करोगे, तो यहां पे लिखा है हायर नॉलेज। लिखिए जरा, हायर नॉलेज रिलेटेड टू, हायर नॉलेज रिलेटेड टू बुक कीपिंग, हायर नॉलेज रिलेटेड टू बुक कीपिंग। अब यहां पे कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी। सर हायर नॉलेज रिलेटेड टू बुक कीपिंग, हाँ भैया, अकाउंट से रिलेटेड, जैसे ना जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए। देखो बुक कीपिंग के कितने स्टेज थे, याद है? बुक कीपिंग के कितने स्टेज हैं? पहला 4 स्टेज बताया था ना, पहला आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। यानी जूनियर स्टाफ को क्या आना चाहिए? रूल रिगार्डिंग जर्नल एंट्री, रूल रिगार्डिंग लेजर, रूल रिगार्डिंग सब्सिडरी बुक, ये 3 चीजें आनी चाहिए। यानी नॉलेज अबाउट जर्नल एंट्री, नॉलेज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा थ्रू द लेजर, यानी ये 2 चीजें अगर आ रही हैं तो देन यू बिकम द जूनियर स्टाफ एंड यू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग विद द स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। आपको यही चीजें आनी चाहिए, ठीक है? लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे बाबू, जब हम किसकी बात करेंगे, अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो अकाउंटिंग में देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग में लिखा है हायर नॉलेज, हायर नॉलेज रिलेटेड, हायर नॉलेज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, क्वामा लॉ, क्वामा टैक्सेशन, क्वामा अदर स्पेसिफिक लॉ, other specific law which are related to organization, which are related to the organization। सर मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि आपको हायर नॉलेज चाहिए रिलेटेड टू द अकाउंटिंग, हायर नॉलेज चाहिए रिलेटेड टू द क्या, अकाउंटिंग। और सिर्फ अकाउंटिंग से ही काम नहीं चलेगा भाई साहब, आपको लॉ के बारे में भी जानना पड़ेगा। अब लॉ की बात करें तो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको कंपनी एक्ट 2013 जानना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके सब ऑर्डिनेट एक्ट हैं, चाहे वो ग्रेजुटी का हो, चाहे वो पीएफ का हो, चाहे वो आपका वेलफेयर का हो, चाहे ईएसआई का हो, यानी जितने भी वो लॉ लग रहे हैं आपके कंपनी से रिलेटेड, वो सब आपको जानने चाहिए। साथ ही साथ टैक्सेशन का लॉ आपको जानना पड़ेगा, यानी इनकम टैक्स 1961 के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और जो छोटे मोटे जितने भी आपके लॉ लग रहे हैं सब आपको आना चाहिए, सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। ठीक है भैया? तो नॉलेज ऑफ द स्टाफ बेटा जी समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब किसी को अगर कुछ पूछना हो तो बेटा कमेंट करके जरूर पूछ सकता है, कमेंट करके जरूर पूछिए जो भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं। जब तक किसी का कमेंट आता है तब तक हम पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं, और 6 है आपका क्या बेटा, नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब यानी जॉब की क्या प्रकृति है। तो देखो बुक कीपिंग का जो जॉब है, बुक कीपिंग का जो कार्य है बेटा, वो डेली का कार्य है। वो आपका क्या है, डेली का कार्य है, यानी रूटीन वर्क है, हर दिन आपको करना पड़ेगा। रूटीन वर्क है आपका, एनालिटिकल वर्क है। कब है बेटा, कौन सा वर्क है, एनालिटिकल वर्क है। यानी जब तक आपका अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट नहीं, जब तक आपका बुक कीपिंग पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप अकाउंटिंग परफॉर्म नहीं कर पाओगे। यानी आपको वेट करना पड़ेगा किसके खत्म होने का, बुक कीपिंग के खत्म होने का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो बुक कीपिंग आपका क्या है सर, डेली का कार्य है।
और जो आपका अकाउंटिंग है वो आपका एनालिटिकल है, यानी बुक कीपिंग के खत्म होने का आप इंतजार करिए। ठीक है जी बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वो डिफरेंस हैं जो कि आपको जानने अति आवश्यक हैं। एक बार फटाफट क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं फिर से सारे पॉइंट को। देखो, सबसे पहले हमने डिफरेंस आपको समझाया, कौन कौन से एक्टिविटी इन्वॉल्व है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, जिसे आप स्टेज के नाम से जानते हो। देन उसके बाद हमने आपको माफ करिएगा, स्कोप के नाम से जानते हो। देन उसके बाद हमने स्टेज की बात की। तो बुक कीपिंग प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पे फाइंड आउट द नेट रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कम्युनिकेशन है। उसके बाद हु परफॉर्म, तो आपने कहा कि सर बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और ये सीनियर स्टाफ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग, सिर्फ जर्नल एंट्री और लेजर की नॉलेज से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अदर लॉ की नॉलेज आपको चाहिए। फिर नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो आपका जो बुक कीपिंग है वो हर दिन का कार्य है, लेकिन जो आपका अकाउंटिंग है वो आपका एनालिटिकल कार्य है, यानी 1 महीना 2 महीने के बाद का कार्य है। जी बेटा जी, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सारा पॉइंट समझ में आ गया? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग साइकिल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या? साइकिल देखे हो ना सभी लोग? अच्छा, घड़ी देखे हो कि नहीं देखे हो? घड़ी देखे हो ना, टिक 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 टिक। हाँ, यानी एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंड है। एक एक्टिविटी आपकी क्या है, दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंड है, हमेशा याद रखिए। और एक समय आएगा कि सारी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और फिर से न्यू स्टेज ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, ईयर टू ईयर। अब देखते हैं, जब हम किसकी बात करेंगे बाबू? अकाउंटिंग साइकिल की बात करेंगे। जब हम किसकी बात करेंगे? अकाउंटिंग साइकिल की बात करेंगे। तो अकाउंटिंग साइकिल में आपके देखो, सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये आपकी पहली एक्टिविटी है। इस पहली एक्टिविटी के बाद हमारी दूसरी एक्टिविटी जो है वो है आपकी मेजर। लिखते रहिएगा क्योंकि ये चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके हो। मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देन उसके बाद अगला है आपका रिकॉर्डिंग। अगला क्या है हमारा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद अगला है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद अगला है हमारा समराइजेशन। समराइजेशन के बाद अगला है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस के बाद अगला है हमारा इंटरप्रिटेनिंग। इंटरप्रिटेनिंग के बाद अगला है हमारा, लास्ट है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन इज द लास्ट स्टेज। और फिर उसके बाद फिर से वही साल दर साल वाली कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। यानी साल की शुरुआत में हम आइडेंटिफिकेशन से करेंगे। साल की शुरुआत किससे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन से। और साल खत्म किससे करेंगे? आपका कम्युनिकेशन से। और ये जो साइकिल है ना, देखो गोला टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो आप लोग लेकिन अच्छे से बना लीजिएगा। आप लोग क्या करिएगा? अच्छे से बना लीजिएगा। मेरा गोला टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी डायग्राम आप बना रहे हो तो एक अच्छा डायग्राम आप बना लीजिए, ताकि आप उस डायग्राम को देखने के बाद सब कुछ आपका क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, मेरा सवाल है आपसे, सुनिएगा जरा ध्यान से और जवाब दीजिएगा इसका। बेटा रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है? अब आप कहोगे सर कैसे किया जाता है, मतलब हाथ से किया जाता है? अरे भैया ये आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। कैसे परफॉर्म करोगे, कौन सी वो एक्टिविटी है जिसके माध्यम से आप कहोगे कि सर ये हमारी रिकॉर्डिंग की एक्टिविटी है? हाँ बिल्कुल सही, मन में आ गया ना, जर्नल एंट्री। आपका क्या बेटा? जर्नल एंट्री। अच्छा अच्छा, जर्नल एंट्री के बाद अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जी क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, बताओ जरा। सर लेजर के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। किसके माध्यम से बेटा जी? लेजर के माध्यम से। अच्छा, अगर मैं समराइजेशन पूछूं तो किसके माध्यम से किया जाएगा? सर समराइजेशन में 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व है। समराइजेशन में कितनी एक्टिविटी इन्वॉल्व है? 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व है। पहली एक्टिविटी है हमारी ट्रायल बैलेंस की। कौन सी एक्टिविटी है बेटा जी? ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के बाद दूसरी एक्टिविटी है हमारी फाइनल अकाउंट की। कौन सी बेटा जी? फाइनल अकाउंट की। और फाइनल अकाउंट के बाद लास्ट है हमारा क्या? बैलेंस शीट। क्या है हमारा? बैलेंस शीट। ठीक है। अच्छा, फाइनल अकाउंट के कितने पार्ट हैं, किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो बेटा जी जल्दी से मुझे मैसेज करके बताए, कमेंट करके जल्दी से बताए। फाइनल अकाउंट में कितनी एक्टिविटी इन्वॉल्व है? सर फाइनल अकाउंट में भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व है भाई, जल्दी से बताओ। और वो पहली एक्टिविटी है आपकी, मैं लिख दूं? मैं लिख दूं बेटा? हाँ सर लिख दो। देखो मैंने क्या लिखा। अरे सर दिमाग में आ रहा था लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। पहला क्या है आपका? ट्रेडिंग। दूसरा क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो फिर। अच्छा एनालिसिस में बताओ, एनालिसिस में बताओ। सर एनालिसिस में आपका सबसे पहले कैश फ्लो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? सर फंड फ्लो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? फंड फ्लो आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? बजट आ जाएगा। देन बीईपी आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। देन उसके बाद रेशियो आ जाएगा और देन कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ जाएगा। देखो ये इस तरीके का डायग्राम आपकी किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये वाला डायग्राम आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये वाला डायग्राम आपको सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा, वो है आपका अपना परिवार अकाउंटिंग गुरु, जिसमें आप पढ़ रहे हैं बैठ के। अच्छा, लेक्चर को अगर आपने लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बेटा जी कल आपके इस परिवार ने 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। आपका परिवार अब 6000 सदस्यों वाला परिवार हो गया है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि कॉमर्स की दुनिया में आपका यही परिवार सबकी जुबान पे रहेगा। ठीक है, एक सिर्फ मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आपका परिवार है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, ये कोई चैनल नहीं है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो जिससे मैं आप पैसा कमाऊं। ये सिर्फ एक परिवार है जिसमें हम सिर्फ लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस में ये सारी चीजें आती हैं। इंटरप्रेटिंग की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे? इंटरप्रेटिंग की बात करेंगे तो इंटरप्रेटिंग में आपका रिपोर्ट आएगा। इंटरप्रेटिंग में आपका क्या आ जाएगा? रिपोर्ट आ जाएगा। और देन उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करेंगे। जब हम किसकी बात करेंगे? कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन में 2 पार्टियां आपके सामने दिखेंगी। एक जिन्हें आप कहोगे इंटरनल यूजर, एक जिन्हें आप क्या कहोगे बेटा? इंटरनल यूजर, और दूसरा जिन्हें आप क्या कहोगे? एक्सटर्नल यूजर।
अच्छा, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर के बारे में ऑलरेडी मैंने कल की क्लास में आपको बता रखा है कि किसको किसको हम इंटरनल यूजर कहेंगे और किसको किसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल यूजर कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलें आगे बाबू। तो ये आपका अकाउंटिंग साइकिल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक बार इसमें आप नंबरिंग जरूर कर दीजिएगा। तो ये आपका पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सात, आठ। यानी अकाउंटिंग साइकिल में आपके कितने स्टेज हैं, 8 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं बेटा जी, 8 स्टेज हैं। चलिए जी, जल्दी से बताइए मुझे, कोई समस्या कोई दिक्कत इस टॉपिक को लेकर? अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलें आगे, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लिखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आज की लेक्चर का टॉपिक नंबर 4। आज की क्लास का लेक्चर नंबर, आज की लेक्चर का टॉपिक नंबर 4, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं सर, उद्देश्य क्या है सर, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताइए भैया, और नहीं पता तो बेटा जी बस सुनते रहिए, अभी आपको सब याद हो जाएगा। देखो, जब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन, लिखिए जरा जल्दी से, टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव जैसा लग रहा है। हाँ, ये बुक कीपिंग का भी ऑब्जेक्टिव है। ये आपका किसका ऑब्जेक्टिव है, आपके बुक कीपिंग का भी ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है वही ऑब्जेक्टिव आपका किसका होगा, अकाउंटिंग का भी तो ऑब्जेक्टिव होगा बेटा। समझ में आ गया? पहला क्या है, टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड डे बाय डे। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जब हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मैंने आपको कल बताया था कि 5 तरीके के ट्रांजैक्शन आपके सामने आएंगे, और इन 5 तरीके के ट्रांजैक्शन को आपको डे बाय डे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब मैंने आप यहां पे एरो बना दिया है, आप जल्दी से मुझे उन 5 ट्रांजैक्शन के नाम बताइए जो आपको डे बाय डे रिकॉर्ड करने हैं। जो बच्चे कल की क्लास पढ़े हैं उनको पता होगा, और जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं, जो 2 मिनट 4 मिनट खाली अपना चेहरा दिखा के चले जाते हैं, उनको नहीं पता होगा। हाँ, लेकिन जो सीरियस होके कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उनको जरूर पता होगा कि सर हमारे 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं। बेटा जी जल्दी से मुझे आप बताइए ताकि मैं यहां पे लिख सकूं। सबसे पहला क्या था भाई सर? सबसे पहला हमारा था एसेट्स। सबसे पहला हमारा क्या था बेटा जी? एसेट्स। दूसरा क्या था सर? लाइबिलिटी। तीसरा क्या था हमारा सर? कैपिटल। चौथा हमारा था इनकम, और पांचवा है हमारा बेटा जी एक्सपेंस। बताइए, एक्सपेंस। अब देखो, अगर ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है।
कड़वी बात है लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपके दिमाग में अगर ये बात, इसका मतलब है कि आपने सही से पढ़ाई नहीं किया है, सही से नोट नहीं किया है, या अगर आपने सही से पढ़ाई किया या सही से नोट किया लेकिन सही से रिवाइज नहीं किया। दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो 3+2+1 के रूल को फॉलो करिए। ध्यान से सुनिए भैया, 3+2+1 के रूल को फॉलो करिए। सर ये 3+2+1 का रूल क्या है? देखो, सबसे पहला रूल 3 का मतलब होता है कि आप शुरुआत के दिन में मतलब पहले 48 घंटे में जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, पहले 48 घंटे में आप उसको 3 बार कम से कम रिवाइज करिए। कम से कम क्या, 3 बार करना ही करना है। शुरुआत के 48 घंटे में आप कितनी बार उसको रिवाइज करिए? 3 बार रिवाइज करिए। फिर अगले 10 घंटे यानी 48 घंटे के बाद अगले 10 घंटे बाद आप उसे क्या करिए? 2 बार रिवाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा? 2 बार रिवाइज कर लीजिए। और फिर हफ्ते में एक बार पूरा रिवाइज करना ही करना है आपको। हफ्ते में एक बार रिवाइज आपको पूरा करना है। देखिए, नई चीज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई चीज को पढ़ने के साथ साथ पुरानी चीजों को आप रिवाइज करते चलिए, क्योंकि पता चला हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे के मुसाफिर हमारे छूटते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा जी। समझ में आ गया? पढ़ते रहिए, हर दिन रिवाइज करिए। जो आ रहा है वो देखिए एक बार, लेकिन अब जो एकदम अच्छे से आ रहा है उसको आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। अब सर रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब, अरे भाई आप ये फाइंड आउट करिए कि आपके बिजनेस में जो आप फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हो, जो आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हो, उस फाइनेंशियल एक्टिविटी में या तो आपके पास पैसा आएगा, यानी अगर पैसा आ रहा है तो वो आपकी इनकम हो गई, और अगर आपके पास से पैसा जा रहा है यानी आपके पास वो क्या हो गया? आपका एक्सपेंस हो गया। भाई फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब या तो पैसा आएगा या तो पैसा क्या होगा? जाएगा। पैसा आ रहा है यानी इनकम, और पैसा जा रहा है यानी एक्सपेंस। अगर आपकी इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंस से, यानी इसका मतलब आपको हो रहा है प्रॉफिट, और इसी को अगर अपोजिट कर दें यानी आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए ही आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही क्या करते हो बेटा जी? आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है भैया? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। सर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेटा टू ascertain the financial position। टू ascertain the financial position यानी वित्तीय स्थिति का आकलन करना। यानी क्या करना बेटा जी? वित्तीय स्थिति का आकलन करना। सिर्फ वित्तीय स्थिति का आकलन कैसे किया जा सकता है? देखो, आप ये 5 एलिमेंट जो रिकॉर्ड किए हो ना, इन 5 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो? एनालाइज कर चुके हो, और इन्हीं 2 एलिमेंट से ही आपको यह पता चल गया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है बेटा जी? लॉस हो रहा है। लेकिन जो बचा 3 एलिमेंट है वो क्या है? आपका एसेट्स है, फिर क्या है? लायबिलिटी है, और फिर क्या है? आपका कैपिटल है। यानी ध्यान से सुनिएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये आपका एक तरीके से इक्वेशन भी है।
एक तरीके से आपका क्या है, इक्वेशन भी है। हम इसको आगे समझेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का एक टॉपिक है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो जो आप फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो, इस फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का सहारा लेना पड़ेगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी एसेट्स है वो आपके कैपिटल और लायबिलिटी के क्या रहेगी बेटा जी, बराबर रहेगी। और इसी में थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि जरा बताओ कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा, अगर किसी ने आपसे पूछा कि जरा बताओ कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप क्या कहोगे, सर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। और किसी ने पूछा अगर सर लायबिलिटी का फॉर्मूला बताओ, तो सर एसेट्स माइनस कैपिटल, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है तो फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, बैलेंस शीट का सहारा लेना पड़ेगा। यानी आपको बैलेंस शीट क्या करनी पड़ेगी बेटा जी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर बेटा जी? बोलिए भैया, समझ में आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे चलिए फिर अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, ये हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर। देखो बार बार एक ही चीज घूम फिर कर आ रही है, एक ही चीज आपकी बार बार घूम फिर के आ रही है। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यानी सब कुछ पता करने के बाद, रिजल्ट पता करने के बाद, पोजीशन पता करने के बाद आप उसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जितने भी आपके क्या है बाबू, इंटरेस्टेड पार्टी हैं, उन सबको आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इंटरेस्टेड पार्टी यानी वही दो क्लासिफिकेशन, एक इंटरनल, दूसरा आपका क्या, एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपको क्या करने हैं, जानने अति आवश्यक हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देन उसके बाद अगला क्या था, टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। तो ये आपका क्या है, एक बार फटाफट हम लोग क्या देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सारा का सारा एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दूसरा क्या है, टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। देन उसके बाद तीसरा क्या है आपका, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। और फिर अगला क्या है आपका, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर। तो ये वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं, किसके बेटा, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं सारे के सारे। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। कब मिलेंगे सर, 8 बजे मिलेंगे। कब मिलेंगे, 8 बजे मिलेंगे। और 8 बजे से लेकर कल रेडी रहिएगा, अपना सारा काम आप लोग निपटा लीजिएगा 8 बजे से पहले पहले। और फिर उसके बाद आप लोग क्या हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा अपने इस परिवार अकाउंटिंग गुरु से। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें जरूर अपना कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक को शेयर करिएगा। अगर आप इस लेक्चर